तो आज बाबा ने कहा शिव बाबा का एक्यूरेट पाठ है। बाबा का पाठ बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर है। वैसे आज की मुरली में बाबा ने शिवरात्रि पर ही समझाया है कि जो शिव बाबा आते हैं तो शिवरात्रि पर ही बाबा आता है। संगम युग का उसका यादगार शिवरात्रि है, क्योंकि शिवरात्रि पर ही बच्चों को बहुत धाम धूम से मनाना चाहिए। आज बाबा की पूरा महावाक्य बाबा ने कहा अब शिवरात्रि आने वाली है, तो इसलिए बाबा ने ये भी कहा मुरली में शिवरात्रि आने वाली है ना, उसके लिए बच्चों को तैयारी करना चाहिए। शिवरात्रि पर समझाना चाहिए कि बाबा कब आता है, जब बाबा आता है वो टाइम कौन सा होता है और बाबा का यादगार क्या है और बच्चों को कैसे सर्विस करनी चाहिए, जिसके लिए बाबा ने उदाहरण दिया है कि भ्रमरी का मिसाल बहुत ज़रूरी है। एक भ्रमरी कीड़ा ले आती है और उसको क्या करती है, आप समान बनाती है। 4-5 कीड़ा उठा लाती है और फिर उसको आप समान बनाती है। बाबा ने कहा भ्रमरी को घर बनाना अच्छा आता है। सुनना मुरली में आज बाबा ने कहा कैसे लोगों को समझाना है। सारे मीठे बच्चे, बाप का पाठ एक्यूरेट है, वो अपने समय पर आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। उनके आने का यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। मीठे बच्चे, बाप का पाठ एक्यूरेट है, वे अपने समय पर आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। उनके आने का यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। प्रश्न, किन बच्चों के विक्रम पूरे विनाश नहीं हो पाते? मनोज भाई, किन बच्चों के विक्रम पूरे विनाश नहीं हो पाते? शिव भाई, धारणाओं पर नहीं चलते। पढ़ क्या है क्या? उत्तर है जिनका योग ठीक नहीं है। बाप की याद नहीं रहती है तो विक्रम विनाश नहीं हो पाते हैं। जिनका योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती है तो विक्रम विनाश नहीं हो पाते हैं। योग युक्त ना होने से इतनी सद्गति नहीं होती। योग युक्त नहीं होने से इतनी सद्गति नहीं होती। पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। पाप रह जाते हैं, फिर भी पद कम हो जाता है। योग नहीं तो क्या नुकसान होता है? योग नहीं तो नाम रूप में फंसे रहते हैं। उनकी ही बातें याद आती रहती है, उनकी ही बातें याद आती रहती है। वह देही अभिमानी रह नहीं सकते। वे देही अभिमानी रह नहीं सकते। गीत है ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरे कितने बजे होता है? 7:30। बाबा सवेरे कितने बजे आते हैं? कोई ने कहा 3 बजे,
कोई ने कहा 4 बजे, कोई ने कहा संगम पर, कोई ने कहा 12 बजे। तो एक्यूरेट टाइम कौन सा है रितु भाई? 12 बजे के 1। वो क्या मतलब? तो बाबा ने कहा, बाबा एक्यूरेट पूछते हैं। 12 को तो तुम सवेरा नहीं कह सकते हो ना। 12:01 हुआ, 1 मिनट हुआ तो AM अर्थात सवेरे शुरू हुआ। यह बिल्कुल सवेरा है। ड्रामा में इनका पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। किसका? शिव बाबा का। सेकंड की भी दूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। 12:01 जब तक नहीं हुआ तब तक AM नहीं कहेंगे। वे बेहद की बातें हैं ना। बाप कहते मैं आता हूँ सवेरे सवेरे। विलायत वालों का AM PM एक्यूरेट चलता है। उन्हों की बुद्धि फिर भी अच्छी है, क्योंकि ये इतना सतो प्रधान नहीं बनते हैं तो तमो प्रधान भी नहीं बनते हैं। भारतवासी 100% सतो प्रधान है, फिर 100% तमो प्रधान भी बनते हैं। तो बड़ा एक्यूरेट है। सवेरे अर्थात 12:01। सेकंड का हिसाब तो नहीं रख सकते हैं ना। सेकंड पास होने से मालूम नहीं पड़ता है। अब ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो। दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप को कभी भक्त दुख में याद करते हैं, पतित पावन आओ, परंतु वो कौन है, कब आते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। मनुष्य होते हुए एक्यूरेट कुछ नहीं जानते, क्योंकि पतित तमो प्रधान है। तो बाबा ने कहा, काम भी कितना तमो प्रधान है। अभी बेहद का बाप ऑर्डिनेंस निकालते, बच्चे काम जीत बनो, यानी जगत जीत बनो। अगर अभी पवित्र नहीं बनेंगे तो विनाश को भी नहीं पाएंगे। तुम अगर अभी पवित्र नहीं बनेंगे तो विनाश को पाएंगे। तुम पवित्र बनने से अविनाशी पद को प्राप्त करेंगे। तो बाबा ने कहा, तुम राजयोग सीख रहे हो ना। स्लोगन में लिखते हैं बी होली बी योगी। वास्तव में लिखना चाहिए बी राजयोगी। योगी तो कॉमन अक्षर है। ब्रह्म से योग लगाते हैं, वह भी तो योगी ठहरे है ना। बच्चा बाप से, स्त्री पुरुष से योग लगाती है, परंतु तुम्हारा राजयोग है। बाप राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए राजयोग लिखना ठीक है। बी होली एंड राजयोगी। दिन प्रतिदिन करेक्शन भी होती रहती है। बाबा भी कहते, आज तुमको गुह्यते गुह्य बातें सुनाता हूँ। अब शिवरात्रि आने वाली है। बाबा ने कहा, शिव जयंती तुमको अच्छी रीति मनानी चाहिए। शिव जयंती पर बहुत अच्छी सर्विस करनी है। जिनके पास प्रदर्शनी है, सभी अपने अपने सेंटर पर अथवा घर में शिव जयंती चित्र, शिव जयंती अच्छी रीति मनाओ। लिख दो, शिव गीता ज्ञान दाता। बाप से बेहद का वर्षा लेने का रास्ता करके सीखो। भले बत्तियां आदि भी जला दो। घर घर में शिव जयंती मनानी चाहिए। तुम ज्ञान गंगाएं हो ना, तो हर एक के पास गीता पाठशाला होनी चाहिए। गीता पाठशाला माना चित्र लगा हुआ हो, ताकि कोई आए तो उसको समझा सके। घर घर में गीता तो पढ़ते हैं ना। पुरुषों से भी माताएं भक्ति में तीखी होती है,
एक्यूरेट परिवार भी होते हैं, ऐसे परिवार भी होते हैं जहाँ गीता पढ़ते हैं तो घर में भी चित्र रख देना चाहिए। लिख दो कि बेहद के बाप से आकर के वर्षा ले लो। यह शिव जयंती का त्यौहार वास्तव में तुम्हारी सच्ची दीपावली है। लोग दीपावली कितनी धामधूम से मनाते हैं और बाबा ने कहा तुम बच्चों के लिए शिवरात्रि ही दीपावली है। जब शिव बाबा आते हैं तो घर घर में रोशनी हो जाती है। फाइनल होता है सतयुग में, वहाँ तो घर घर में रोशनी ही रोशनी होगी, अर्थात आत्मा की ज्योत जगी हुई रहती है। यहाँ तो अंधेरा है, आत्माएं आसुरी बुद्धि बन पड़ी है। वहाँ आत्माएं पवित्र होने से देवी बुद्धि रहती है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। अभी तुम बर्थ नाटे पेनी से पाउंड बन रही हो। आत्मा पवित्र होने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ आत्मा अपवित्र है तो शरीर और दुनिया भी इनप्योर है। इन बातों को तुम्हारे में कोई थोड़ी है जो अच्छी रीति समझते हैं और उनके अंदर खुशी भी रहती है। नंबर वार पुरुषार्थ तो करते हैं ना। ग्रहचारी भी होती है, कभी राहु की ग्रहचारी बैठती है तो आश्चर्यवर्त भागंती हो जाते हैं। बृहस्पति की दशा बदलकर ठीक राहु की दशा बैठ जाती है। काम विकार में गया और राहु की दशा बैठी। मल युद्ध होती है ना, तो माताओं ने देखा नहीं होगा, क्योंकि माताएं होती है घर की धरित्री। अब तुमको मालूम है भ्रमरी को भी धरित्री अर्थात घर बनाने वाली कहते हैं। घर बनाने का अच्छा कारीगर है कौन? भ्रमरी। माताएं तो है लेकिन वो भी अच्छी घर बनाती है, इसीलिए उसका नाम धरित्री रखी है। कितनी मेहनत करती है वह, पक्की मिस्त्री है। 2-3 कमरा भी बना लेती है। तो बाबा ने कहा 3-4 कीड़े को ले आती है। तो बाबा ने कहा वैसे तुम भी ब्राह्मणियाँ हो ना, चाहे 1-2 को बनाओ, चाहे 10-12 को बनाओ, चाहे 100 को बनाओ, चाहे 500 को बनाओ, मंडप आदि बनाते हो, यह भी घर बनाना हुआ ना। उनमें बैठ सबको भूं भूं करते हो। फिर कोई तो समझ कर कीड़े से ब्राह्मण बनते हैं, कोई फिर सड़ा हुआ भी निकलते हैं। अर्थात इस धर्म के नहीं है, इस धर्म वालों को ही पूरी रीति टच होगा। तुम फिर मनुष्य हो ना, तुम्हारी ताकत उनसे भ्रमरी से भी जास्ती है। तुम 2000 के बीच में भी भाषण कर सकते हो। आगे चल तुमको 4-5 हजार की सभा में भी सुना तुम जाएंगे। भ्रमरी के तुम्हारे भेंट है। आजकल सन्यासी लोग भी बाहर विदेशों में जाकर कहते हम भारत का प्राचीन राजयोग सिखाते हैं। आजकल माताएं भी गेरुए कपनी पहनकर जाती है, फॉरेनर्स को ठग कर आ जाती है। उनको कहती है भारत का प्राचीन राजयोग भारत में ही चलकर के सीखो। तुम ऐसे थोड़ी कहेंगे कि भारत में चलकर सीखो। तुम फॉरेन में जाएंगे तो वहाँ भी बैठ समझाएंगे ये राजयोग सीखो, स्वर्ग में तुम्हारा जन्म हो जाएगा। इसमें कपड़ा आदि बदलने की बात नहीं है। यहाँ ही देह के सब संबंध भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा ही लिबरेटर गाइड है, सबको दुख से लिबरेट करते हैं। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। तुम पहले गोल्डन एज में थे,
अब आयरन एज में हूँ। सारी वर्ल्ड सभी धर्म वाले आयरन एज में है। कोई भी धर्म वाला मिले तो उनको कहना, बाबा कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। फिर मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। बस इतना ही बोलो, जास्ती नहीं बोलो। यह भी बहुत सहज है। तुम्हारे शास्त्र में भी है कि घर घर में संदेश दिया। कोई एक रह गया तो उनसे उलाहना दिया, मुझे तो कोई ने बताया नहीं। बाबा आए हैं तो पूरा ढिंडोरा पिटवाना चाहिए। एक दिन जरूर सबको पता पड़ेगा कि भगवान आया है, शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने। बराबर जब डिटिज्म था तो और कोई धर्म नहीं था, सभी शांति धाम में थे। ऐसे ऐसे ख्यालत चलनी चाहिए, स्लोगन भी बनानी चाहिए। बाबा कहते देह सहित सब संबंधों को छोड़ो, अपनी को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएंगी। अभी आत्माएं अपवित्र है, अभी तुम सबको पवित्र बनाए बाप गाइड बन वापस ले जाएंगे। सब अपने अपने सैंक्शन में चले जाएंगे। फिर डीटी धर्म वाले नंबर 12 आएंगे। कितना सहज है। यह बुद्धि में धारणा भी होनी चाहिए। जो सर्विस करते हैं वह कभी छिपे नहीं रह सकते हैं। डिस सर्विस करने वाले भी छिप नहीं सकते। सर्विस एवलों को ही तो बुलाते हैं ना। जो कुछ भी ज्ञान नहीं सुना सकते उनको थोड़ी कोई बुलाएगा। वह तो और ही नाम बदनाम कर देंगे, कहेंगे ये बी के भी ऐसे होती है क्या। पूरा रेस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं तो क्या होता, नाम बदनाम हुआ ना। शिव बाबा का नाम बदनाम करने वाले कभी ऊंच पद पा नहीं सकते। जैसे यहाँ भी कोई तो करोड़पति है, कोई पद्मपति है और कोई देखो भूखे भी मर रहे हैं। ऐसे बेगर्स भी आकर प्रिंस बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो वही श्री कृष्ण जो स्वर्ग का प्रिंस था वो फिर बेगर बनते हैं। फिर बेगर टू ट्रांसफर बेगर टू प्रिंस बनेंगे। तो ये बेगर थे ना, थोड़ा बहुत कमाया वह भी बच्चों के लिए, नहीं तो तुम्हारी संभाल कैसे हो सकती। ब्रह्मा बाबा ने अगर इतना इकट्ठा ना करता यज्ञ की स्थापना कैसे होती। यह सब बातें शास्त्रों में थोड़ी है। शिव बाबा ही आकर बतलाते हैं। बराबर एक गाँवड़े का छोरा था, नाम कोई श्री कृष्ण नहीं था। यह आत्मा की बात है, इसलिए मनुष्य मूंझे हुए हैं। तो बाबा ने समझाया शिव जयंती पर हर एक एक घर घर में चित्रों पर सर्विस करें। घर घर में चित्र रखो और लोगों को बुलाकर समझाओ। लिख दो कि बेहद के बाप से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही सेकंड में मिल सकती है। सो आकर के समझो। जैसे दिवाली पर मनुष्य बहुत दुकान निकाल बैठते हैं, तुमको फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल कर बैठना है। दिवाली पर कोई त्यौहार तो क्या था, लोग जगह जगह दुकान लगा देते हैं ना। हाँ, तो ऐसे बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी शिव जयंती पर जगह जगह ये प्रदर्शनी आदि समझाना है। ये तब की बात है ना, साकार मुरली। अब तो बहुत अति की ओर हो रहा है। तुम्हारा कितना अच्छा सजाया हुआ दुकान होगा, मनुष्य दिवाली पर करते हैं ना, तुम भी शिव जयंती पर करो। जो शिव बाबा सबके दीप जगाते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। वह तो लक्ष्मी से अविनाशी विनाशी धन मांगते हैं और जगदम्बा से तुमको विश्व की बादशाही मिल जाती है। ये राज बाप बैठ समझाते हैं।
बाबा कोई शास्त्र थोड़ी उठाते हैं। बाप कहते मैं नॉलेजफुल हूँ ना। हाँ, ये जानते फलाने फलाने बच्चे सर्विस बहुत अच्छी रीति करते हैं, इसीलिए याद पड़ती है। बाकी ऐसे नहीं कि एक एक के अंदर बैठकर जानता हूँ। कोई समय पता पड़ जाता है ये पतित है, शक पड़ता है, उनकी शकल मायूसी हो जाती है। कैसे पता पड़ता है कि पतित है? कि उनकी शकल मायूसी हो जाती है। फिर ऊपर से भी बाबा कहला भेजता है, इनसे पूछो। ये भी तो ड्रामा में नूंद है ना, जो कोई कोई के लिए बताते हैं, बाकी ऐसे नहीं सबके लिए बताएंगे। इतने ढेर है, काला मुंह करते हैं, जो करेगा सो अपना ही नुकसान करेंगे। सच बतलाने से कुछ फायदा तो होगा ना, नहीं बताने से और ही नुकसान करेंगे। समझना चाहिए बाबा हमको गोरा बनाने आए हैं और फिर हम काला मुंह कर लेते हैं। यह है ही कांटों की दुनिया, ह्यूमन कांटे हैं। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह और फॉरेस्ट। इसीलिए एक बाप कहते जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण देखो, फिर 84 जन्म के बाद कैसा बन जाता है। अभी तो सब तमो प्रधान है, आपस में लड़ते रहते हैं। यह सब ड्रामा में है ना। फिर स्वर्ग में ये कुछ नहीं होगा। पॉइंट्स तो ढेर की ढेर है, बच्चों को नोट करनी चाहिए। जैसे बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स को बुक रखते, पॉइंट्स का बुक रखते हैं ना, डॉक्टर लोग भी किताब रखते हैं, उनमें देखकर फिर दवाई देते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। तो बाबा ने कहा सर्विस करनी चाहिए। बाबा ने नंबर वन मंत्र दिया है, मनमना भव। बाप और वर्षे को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव बाबा ने क्या किया तो जरूर स्वर्ग का वर्षा दिया होगा। उसको 5000 वर्ष हुए हैं। स्वर्ग से नरक, नरक से स्वर्ग बनता है। बाबा समझाते बच्चे योग युक्त बनो तो तुम्हारी हर बात अच्छी रीति समझ में आएगी। परंतु योग ठीक नहीं, बाप की याद नहीं रहती है, कुछ समझ नहीं सकते है ना, विक्रम विनाश भी नहीं हो पाता है। योग अगर ठीक नहीं तो बाप की याद भी नहीं रहती है, अगर याद ठीक नहीं तो कुछ समझ भी नहीं सकते हैं, तो विक्रम विनाश नहीं हो पाता। योग युक्त ना होने से इतनी सदगति भी नहीं होती है। पाप रह जाते हैं ना, फिर पद भी कम पाते हैं। बहुत है योग कुछ भी नहीं, पर नाम रूप में फंसे रहते। भगवान से योग नहीं है, पर कोई शरीरधारी में फंसे रहते हैं। उनकी याद आती रहेगी तो विक्रम विनाश कैसे होगा। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल सेवा करनी है। शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल सेवा करनी है। घर घर में रोशनी कर
सबको बाबा का परिचय देना है। घर घर में रोशनी कर सबको बाबा का परिचय देना है। दूसरा, सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है। सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है। कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं है। कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं है। ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई भी पाप रह न जाए। ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई भी पाप रह न जाए। किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। वरदान, मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। वरदान है, मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर कार्य में संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना रखना है, अर्थात अपनेपन को मिटा देना है। पहले आप करना है, यह है श्रेष्ठ त्याग। इससे ही कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा, मैं आगे रहूं, इसमें भी सदा त्यागी रहे। इसी त्याग के कारण सबसे आगे अर्थात नंबर 1 जाने का फल मिला। तो फॉलो फादर। स्लोगन, फट से किसी का नुक्स निकाल देना यह भी दुख देना है। फट से किसी का नुक्स निकाल देना यह भी दुख देना है। आज का सोमान जो मधुबन से आता है ना, 31 दिन का जो अव्यक्त इशारा होता है, उसका ही अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे ऊंची टावर से सकाश देते हैं, लाइट माइट फैलाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी अपनी ऊंची स्थिति अथवा ऊंचे स्थान पर बैठ कम से कम 4 घंटे विश्व को लाइट और माइट दो। हो सकता है ये माई, हाँ, ये जनवरी मास चल रहा है ना, कम से कम। पहले तो बाबा की कमरे में इतना योग चलता था ना 18 जनवरी के, जब जनवरी मास आता है, अब तो कोई भी नहीं आता, एक भी नहीं आता। वंडर तो इसकी है, दोपहर को आते हैं 20-25 काल तो पता नहीं 30 लोग आए दोपहर को, बाप रे। और जागा भले ना हो, पर सारे भोग लेके भग गए, एक भी योग में ही नहीं बैठते वो लोग। शाम को भी आते, सवेर को या सारा दिन। लेकिन पहले तो बहुत भावना होती थी, बाबा की कमरे में सारा दिन कोई ना कोई बैठा रहता था। ऐसे आप बच्चे भी अपनी ऊंची स्थिति अथवा ऊंचे स्थान पर बैठ कम से कम 4 घंटा विश्व को लाइट और माइट दो। जैसे सूर्य भी विश्व में रोशनी तब दे सकता है जब ऊंचा हो, रोशनी नीचे बैठ के थोड़ी देगा। तो साकार सृष्टि को सकाश देने के लिए भी ऊंच स्थान यानी निवासी बनो, ऊंच स्थान की निवासी बनो। ओम शांति।